श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, बड़े हर्ष की और आत्म उल्लास की बात है। हम सभी को भगवान की देशना सुनने का अवसर मिल रहा है। यह हमारा अहो भाग्य है। पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय है, जो ऐसा अवसर हमें जीवन में मिल रहा। बंधुओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना अभी आपने सुनी, अपने को धन्य किया। अब हम इस वाचना में जो आपके सामने प्रस्तुत की गई, भगवान ने क्या संदेश दिया है, वह समझना है। संदेश की चर्चा हम शनै शनै कर रहे हैं और हमारी चर्चा 9वें अध्ययन की चल रही। आपको सुमरण होगा कि 9वें अध्ययन में हम एक राजा की बात कर रहे थे। उन राजा का नाम नमिराज था और वे मिथिला के राजा थे। उनके जीवन में एक घटना घटी और वह घटना उनकी जागृति का कारण बनी। जीव को आत्मबोध 3 प्रकार से होता है। स्वयं बुद्धि, कुछ आत्माएं पूर्व जन्म की साधक होती, वे पहले से साधना करती हुई आती है। उनकी साधना बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, तो उनको यहाँ स्वयं से या जन्म से ज्ञान होता है। जैसे तीर्थंकर भगवंतों को माता के उदर से ही ज्ञान होता, उन्हें किसी गुरु की उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उनको स्वयं बुद्ध कहा जाता है।
स्वयं से ज्ञानी, स्वयं से बोधि प्राप्त, यह कहते बंधुओं, कुछ आत्माएं और तरह की होती। तरह से मतलब जीवन के घटनाक्रम से है। वे भी होती तो पूर्व जन्म की साधक है, लेकिन उनकी साधना उतनी ज्यादा आगे बढ़ी नहीं होती। होती है, पूंजी उनके पास भी है। वे आत्माएं आई हैं, यहाँ संसार में जन्म लिया, सहज सामान्य रूप से और संसारियों की तरह है वे अपना जीवन बिता रहे। बंधुओं, आप जानते हो, सड़क पर गाड़ी दौड़ी जा रही है। आगे स्पीड ब्रेकर आया, ड्राइवर ने ध्यान नहीं रखा, गाड़ी को मंद नहीं किया। स्पीड ब्रेकर ऊंचा था कुछ, गाड़ी आई, आते धक्का लगा, अंदर बैठे सारे हिल गए। ये जो धक्का लगा, इसमें अगर किसी को नींद आ रही थी, नींद टूट गई। अंदर बैठे सावधान सजग हो गए। क्या बात हुई भाई, ध्यान नहीं दिया, सारी नींद टूट गई, सबका ध्यान उधर हो गया। बंधुओं, किसी ने कहा ठोकर लगना बहुत कष्टकारी होता, लेकिन यूं भी कहा ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, कैसे चलना चाहिए यह ठोकर सिखाती है। अन्यथा तो आदमी अपने में खोया हुआ ऐसे ही प्रमाद में लापरवाह होकर जा रहा है, उसे किसी की परवाह चिंता नहीं होगी। परंतु मैं क्या कहूं, घटना घटी, ठोकर लगी, होश आया आदमी को, जो एक निद्रा थी भीतर की टूटी, आदमी ने सब कुछ समझ लिया, देख लिया। दूसरी तरह की जिन आत्माओं की बात कर रहा था, वे भी संसार में रहते संसार का जीवन जी रही थी। कोई घटना घटी, स्पीड ब्रेकर बनी, ठोकर बनी, निद्रा टूट गई। इनको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, जो किसी घटना विशेष से जागे, जागृत हो जाएं, वे प्रत्येक बुद्ध है। और बंधुओं, कुआं तो अपनी जगह रहता है, परंतु कहते हैं कुआं स्वयं चलकर प्यासे के पास आ जाए, कहावत है। होता तो नहीं ऐसा, पर कहावत है। और जगह ये बात लागू होती है। ये
अमृत के समुद्र, साधु मुनिराज, ज्ञानी पुरुष, ये प्यासों के पास जाते हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए जाते हैं। और बंधुओं, व्यक्ति व्यक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं। उनकी बात सुनकर कितने लोग जग जाते हैं, धर्म के पथ के ऊपर आ जाते हैं। गुरु महाराज श्री राम कृष्ण जी महाराज रिंडाना गांव में पधारे। मेरी दीक्षा हो चुकी थी। हम पहली बार रिंडाना गांव में गए थे दीक्षा के बाद। गुरुजी महाराज परम पुरुषार्थी थे। वे व्यक्ति व्यक्ति को जागृत करने का पुरुषार्थ करते थे। घरों में भी जाते थे। कई लोग यूं भी कि क्या जरूरत है, जिसको जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा, क्या जरूरत है किसी के घर जाने की। पर अपना अपना विचार वो जाते थे। सुबह में पधारते, कृपा करते, बहुतों के घर वे कृपा करते। बात रिंडाना गांव की थी। वहां उस समय जो नंबरदार था, नाम तो क्या लेना, सभा में गुरु महाराज के साथ कुछ लोग थे, उसका घर आ गया। गुरु महाराज ने पूछा ये किसका घर? बोले नंबरदार का। बोले चलो इसके चलते हैं। बोले ना हमारा रहने दो, आगे चलो। क्या बात है? बोले, छोड़ो भी, आगे कृपा करो, पधारो। गुरु महाराज बोले बात करे चलेंगे, नंबरदार क्या हमें क्या कहेगा? अजय नहीं, कुछ नहीं, शराबी आदमी है, पता नहीं पिए पड़ा हो, कोई भरोसा है क्या? आगे चलो। पता नहीं उस महापुरुष को क्या दिखता था, मैं क्या बताऊं। बोले नहीं, इसी के चलेंगे। उसके गए। ये उसका सौभाग्य था, उस समय वो पिए हुए नहीं था। घर मिला, संतों को देखा, हाथ जोड़े, आओ महाराज क्या लोगे? गुरु महाराज बोले नंबरदार? बोले हाँ जी। क्या नाम है? नाम बताया उसने। बोले तेरे गांव में संत आए हैं और तू आता नहीं, आया कर। बोले जी ये सुनने वाले ही और बतेरे हैं, मैं तो अपना और काम काज में लगा रहता हूँ, मेरे जिम्मे तो बहुत काम है। बोले भाई ये भी काम है, संत आए हैं गांव में, ये भी काम है। घर बातचीत हुई, गुरु महाराज ने उससे हाँ भरवा ली। बोले अच्छा जी आप कह रहे हो, आ जाऊंगा वहां। वह प्रवचन में आया, बैठा, सब यूं दिखे। अच्छा, हाँ तो यूं भी आ गया भाई, आज तो ये भी आ गया। यूं देख के उसे जिसने बड़ा कोई कसूर खोट कर दिया, वो भी आ गया, तो यूं देखे। खैर प्रवचन हुआ, वो भी नमस्कार कर दिया। गुरु में हर रोज आना है, आज आज नहीं, जब तक संत ठहरे हर रोज आना है। बोले अच्छा। एक दिन गुरु महाराज ने उसको रोक लिया प्रवचन के बाद और बोले शराब पीते हो? बोले हाँ जी खूब। बड़े उससे बोला, बोले हाँ जी खूब। बोले ये अच्छी चीज नहीं थी, छोड़ दे। बोले ना जी ना, यह नहीं छूटे, ये नहीं छूटे। अब मैं ना तो इतने शब्द याद होते, बात उनकी खूब हुई। और आखिर गुरु महाराज ने कहा हाँ नंबरदार देख, तो गांव का नंबरदार है, इसे छोड़। बोले जी अच्छा, जितने तुम साधु गांव में रहोगे ना, इतना छोड़ दूंगा। बोले ना, हमेशा के लिए छोड़ दे। उससे उनका अपना, महापुरुष का अपना प्रभाव होता है कुछ। हम किसी को टोक दे, मन माने कहा सुनी हो जाए, पर उनका अपना प्रभाव था। वो मान गया। बोले है तो बड़ा मुश्किल जी, बाकी चलो आप कह रहे हो छोड़ देता हूं। बोले छोड़ दे। बोले ले नियम ले ले। बोले नियम लूंगा कल, आज नहीं। बोले आज क्या बात है? बोले ना नियम कल लूंगा। बोले ऐसा ना करियो भाई, नियम लेना आज जाकर के ज्यादा पीने लगे,
बोले ना ना, जब कह दिया फिर क्या पीनी है, साधु के आगे कह दिया फिर के पीवांगे महाराज। अच्छा भाई। दूसरे दिन वो आया, उस दिन वो लेट आया प्रवचन में। बंधु, उसकी जेब में शराब की शीशी थी और वो दिख रही थी। सारे यूं कर, और तेरा बोला डूब गया भाई। सत्संग में भी कहना भी साथ में लेके आया, वो तेरा बोला नाश हो इसका। लोग आपस में छेड़े कौन, एक तो नंबरदार, एक थोड़े तकड़े आदमी थे, वो उनका घर कौन झगड़ा मोल ले, मगर सारे सत्यानाश से बोल यहाँ भी शराब ढाल आया। गुरु महाराज के सामने आया, मेरे सामने की बात बिल्कुल। मैं भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ गुरु महाराज को, मैं भी थोड़ा नाराज था। मखाई में किसी को पकड़ने की जरूरत हो रही थी, हैं इस आदमी के सारे तो लोग खिलाफ, और अपने ताकत से बना हुआ था, कोई रजामंदी तो थी नहीं, वहां चाहे जिसको पकड़ लेंगे। पर मुझे क्या पता था महापुरुष की उस दिव्यता का। गुरु महाराज ने कुछ कहा नहीं, बस देखा उसको। ले महाराज, तो कह था गांव की भाषा बोलना है, साथ ना लगे गुरु महाराज की माफी मांगता हूँ। तो कह रहा था दारू छोड़ दे, आज छोड़ दे, नेम करा दे। गुरु महाराज ने उसको नेम करा दिया, और उसने जेब में शीशी निकाली, खिड़की थी वहां खड़े होकर सामने ओ मारी फेंक करके उसने दीवार के लगे, और टुकड़े ले लो महाराज छोड़ दिया, आज पीछे कभी दारू नहीं पीऊंगा। उसने पी नहीं। हमारा बिहार होगा गुरु महाराज का, बाद में गुरु महाराज पूछते रहते और उसका नंबरदारा क्या हाल है, बोले ये तो आपने आदमी बना दिया। लोग यूं कहते आपने आदमी बना दिया। वो तो बिल्कुल शराब छोड़ दी, उसके घर मोर पिया करते उनकी भी छूट गई। वो तो आपने आदमी बना दिया, किया क्या आपने उसके, क्या जादू मंत्र लगाया। बोले बस भाई। बंधु वो, अब संत को किसी के घर जाने की, किसी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी। अब जरूरत है तो यूं है, ऐसे जीवन का उद्धार होता है, इस तरह से जीवन सुधरता है। बंधु, बात थोड़ी उधर चली गई, पर समझाने तो बात वही है।